रात का तीसरा पहर था। ईमान अपने कमरे में अकेली बैठी किसी अनजाने खौफ में मुब्तला थी। हवेली की खिड़कियां धीरे धीरे सरसरा रही थीं और हवा में किसी की सरगोशियों का गुमान हो रहा था। वह बचपन से इस सुनसान हवेली में रहती आई थी, मगर आज रात फिजा में एक अजीब सी दहशत फैली हुई थी। अचानक आंगन से किसी चीज के सरकने की आवाज आई, जैसे कोई जमीन पर घिसट रहा हो। ईमान ने दरवाजे की तरफ देखा, मगर कमरे के बाहर हर चीज वैसी ही खामोश थी। लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर झांका तो बाग में जमीन का एक हिस्सा अजीब तौर पर उभरा हुआ महसूस हुआ। यह जगह तो पहले ऐसी नहीं थी। उसने खुद से सरगोशी की और नीचे जाने का फैसला किया। जैसे ही वह आंगन में पहुंची, उसकी नजर उस ताजा मिट्टी पर पड़ी जिसमें कुछ दफन करने के आथार थे। दिल की धड़कन बेतरतीब हुई, मगर तजस्सुस गालिब आया और उसने कांपते हाथों से जमीन खोदनी शुरू की। कुछ ही देर में जमीन के अंदर से एक सफेद कपड़े में लिपटा हुआ इंसानी जिस्म नजर आने लगा। वह घबराकर पीछे हटी, मगर उसके कदम जैसे जमीन में धंसने लगे थे। ईमान ने कांपते हाथों से कपड़े को हटाया और जो देखा उससे उसकी चीख निकल गई। लाश का चेहरा उससे मशाबहा था, बिल्कुल उसी जैसा जैसे वह खुद दफन थी। उसकी आंखें बंद थीं, मगर चेहरे पर ऐसा तासुर था जैसे वह अभी जागने वाली हो। अचानक हवेली के दरवाजे खुद ब खुद जोर से बंद होने लगे और हवा में सरगोशियां गूंजने लगीं। यह मुमकिन नहीं, मैं तो जिंदा हूं। ईमान ने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर जमीन में दफन वह जिस्म अचानक हिलने लगा और उसके लबों से एक सरगोशी निकली, अब तुम्हारी बारी है। ईमान तेजी से पीछे हटी, मगर उसका अपना साया जमीन पर नहीं था, जैसे वह हकीकत में मौजूद ही न हो। वह दौड़कर हवेली के अंदर पहुंची, मगर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। आईने के सामने खड़ी हुई तो उसका अक्स गायब था, मगर पीछे एक साया झलक रहा था। वह साया आहिस्ता आहिस्ता वाजह होने लगा और वही लाश उसके पीछे खड़ी नजर आई। उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कुराहट थी, जैसे वह अब उसकी जगह लेने वाली हो। तुम कौन हो? ईमान ने लरजती आवाज में पूछा, मगर जवाब सिर्फ एक कहके की सूरत में आया। आईना लरजने लगा और वह लाश अचानक ईमान के अंदर समा गई। उसने अपनी सांसें महसूस करने की कोशिश की, मगर कुछ भी नॉर्मल न था। जैसे ही उसने अपना हाथ चेहरे पर फेरा, उसकी त्वचा बर्फ की तरह सर्द महसूस हुई। खौफ के मारे वह बाहर भागने लगी, मगर हर रास्ता धुंध में ढलता जा रहा था। अचानक आंगन की जमीन फटने लगी और उसके नीचे एक बेहिसाब गहरी खाई जाहिर हुई। ईमान गिरने से बचने के लिए पीछे हटने लगी, मगर उसकी टांगें जैसे बेजान हो चुकी थीं। अचानक कब्र से वही लाश बाहर आ गई, मगर अब वह पूरी तरह जिंदा महसूस हो रही थी। उसने ईमान की तरफ हाथ बढ़ाया और ईमान ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो वह फिर से बिस्तर पर थी, मगर कुछ बदला हुआ लग रहा था। कमरे में हर चीज जानी पहचानी थी, मगर दीवारों पर अजीब तहरीरें लिखी हुई थीं। वह तहरीरें सिर्फ एक ही बात कह रही थीं, तुम जाग चुकी हो, मगर क्या तुम वाकई जिंदा हो? ईमान का सांस रुकने लगा। वह आईने की तरफ गई, मगर उसमें अब भी उसका अक्स गायब था। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है और सरगोशियों की आवाज और तेज हो गई। उसने हिम्मत करके पीछे देखा, मगर कुछ न था, सिर्फ हवा में मुअल्लक एक साया। यह ख्वाब है, बस ख्वाब। ईमान ने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर सब कुछ असली था। अचानक उसके हाथ पर मिट्टी के निशान नजर आने लगे, जैसे वह हकीकत में कब्र खोद चुकी हो। अगर मैं जिंदा हूं तो फिर ये निशान कहां से आए? उसने खुद से पूछा। बाहर आंगन में कब्र फिर से उभर आई थी और अब वह पहले से ज्यादा बड़ी लग रही थी। अचानक हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और अंदर से किसी ने सरगोशी की। अब वक्त आ चुका है। ईमान ने भागने की कोशिश की, मगर हर रास्ता खत्म होता जा रहा था। अचानक कब्र के अंदर से एक और हाथ निकला, जो ईमान के पैरों के गर्द लिपट गया। वह चीखती रही, मगर कोई सुनने वाला न था। पूरी दुनिया जैसे खामोश हो चुकी थी। वह कब्र के अंदर खींची जा रही थी और अंधेरे में गुम हो रही थी। अचानक हर चीज रुक गई और वह एक बार फिर बिस्तर पर जाग उठी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर सब कुछ वैसा ही नॉर्मल लग रहा था।
वह पानी पीने के लिए उठी, मगर जैसे ही खिड़की से बाहर देखा, कब्र फिर वहीं थी। अचानक कब्र में से वही लाश दोबारा बाहर आ गई और इस बार उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं। अब तुम मेरे अंदर कैद हो, उसने सरगोशी की और ईमान की रूह जैसे जिस्म छोड़ने लगी। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वह अपनी चीखें सुन सकती थी, मगर कोई उसे सुनने वाला न था। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खोला, मगर वहां ईमान नहीं थी। सिर्फ आंगन में वही कब्र थी, मगर अब वह पूरी तरह बंद हो चुकी थी। कुछ देहातियों ने कब्र खोदने की कोशिश की, मगर अंदर कुछ भी न था। लेकिन हवेली के दरवाजे पर खून से लिखा था, मैं अभी भी जाग रही हूँ। लोग खौफजदा होकर वहां से भाग गए और हवेली हमेशा के लिए बंद कर दी गई। कई साल बाद जब कोई शख्स वहां आया तो उसे खिड़की में एक साया नजर आया। वह साया ईमान का था, जो अब हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी।